हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग आर्ट टीचर की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेटों के लिए ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी किया गया है और ये जो पोस्ट है वो स्कूल लेक्चरर, जिसको हम लोग पीजीटी के नाम से जानते हैं, प्रवक्ता की एक अच्छी वैकेंसी आप लोगों को सभी सब्जेक्टों में देखने को मिल रही है। तो इसका जो विज्ञापन है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई है और इसमें हम लोग पहुंचेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं आप सभी लोगों को प्रेयर करता हूं कि आप लोग इस नोटिफिकेशन को बहुत ही केयरफुली समझने के बाद ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जाएंगे और कॉलम नंबर 18 पर ड्राइंग सब्जेक्ट की जो टोटल सीटें हैं वो 35 है। लेक्चरर की एक अच्छी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है। सभी राज्यों के कैंडिडेट क्या इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हम लोग डिस्क्राइब भी करेंगे इस वैकेंसी के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग पाएंगे कि इसकी शैक्षिक अर्हताएं सर्वप्रथम जो निर्धारित की गई है उसको देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो बात कही जा रही है टिप्पणी में कि बिंदु संख्या 1 से लेकर 8 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर दी गई है सभी सब्जेक्ट को। 1 से 11 तक और 13 से 15 तक के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो अलग हैं। देखिए दोस्तों, जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं हर एक राज्य के द्वारा निकाले जाते हैं और हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अलग शैक्षिक अर्हताओं की क्राइटेरिया होती है। ऑल इंडिया लेवल का कोई भी फाइन आर्ट का एग्जाम हो उसमें बीएड, सीटेट, टेट क्या रिक्वायरमेंट होता है, आप लोगों को एक सीधी सी सिंपल बातों में कह दें कि ड्राइंग अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी प्रोफेशनल सब्जेक्ट माना जाता है ड्राइंग और म्यूजिक, जिसमें बीएड का रिक्वायरमेंट अभी तक देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ टेट और सीटेट का भी रिक्वायरमेंट नहीं देखने को मिलती है। उसी प्रकार आरपीएससी ने जो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसमें सभी सब्जेक्टों के साथ साथ ड्राइंग ने क्या प्रावधान किया गया है वो देखिए। तो पद संख्या 18 में जो है 35 सीटें हैं और यहाँ पर जो बात कही जा रही है 18 पर कि पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन ड्राइंग आर द क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड equivalent by the government or diploma of 4-5 year duration in arts from any school, college or arts recognized by the government। सिंपल शब्दों में आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा जो ड्राइंग टीचर के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है, आप लोगों के पास सिंपल 4 या 5 ईयर में पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों के संबंधित सब्जेक्ट में ड्राइंग में होनी चाहिए। अब ड्राइंग कहने का तात्पर्य इसकी इक्विवेलेंट जो डिग्रियां हैं, जैसे आप लोग पूछेंगे स्कल्पचर हुआ, अप्लाइड आर्ट्स हुआ, सिरेमिक हुआ, तो आप सभी लोग जानती है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे आर्ट आते हैं। तो जितने भी हम लोग क्रिएटिव कार्य करते हैं वो जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में डिटेल में हम आप लोगों को कभी और बताएंगे। तो आप लोग ड्राइंग से रिलेटेड, चाहे आप पेंटिंग में हो, स्कल्पचर में हो, अप्लाइड आर्ट्स में हो, जिसमें डिपार्टमेंट से आप लोगों ने किया है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस आप लोगों को 4 और 5 ईयर का आप लोगों ने किसी अथराइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों की डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल रखी गई है यहीं पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को। ड्राइंग में किसी प्रकार की बीएड, सीटेट और किसी प्रकार का कोई रिक्वायरमेंट नहीं देखने को मिल रहा है और एक अच्छी जॉब है लेक्चरर की, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मोटा मोटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हताएं निर्धारित करने की जो बातें कही जा रही है कि पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जैसे जो अपेयरिंग के कैंडिडेट हैं, जैसे आप लोगों ने अपेयरिंग में पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का जो सबूत देना होगा। मतलब जिस टाइम ये आरपीएससी ने अपनी पूरी वैकेंसी कंप्लीट करने के डेट तक जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय तक अगर आप लोगों ने अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सम्मिलित कर दिया, फाइनली आप लोग बने रहेंगे अपनी इस वैकेंसी में। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं उस डेट तक, तभी आप लोगों के लिए दिक्कत है। तो अपेयरिंग वाले कैंडिडेटों के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। इसका ग्रेड पे की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है। ग्रेड पे 48,000 की है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छी जॉब है। इसकी आयु की बात किया जाए तो आयु जो निर्धारित करने की जो डेट यहाँ पर बताई जा रही है 1/1/2025 को न्यूनतम आयु आप लोगों के पास 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष यहाँ पर बताई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रावधान है। ये वैकेंसी जो है ओल्ड है, तो यहाँ पर ओल्ड कैंडिडेटों की जो एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात कही जा रही है, उनको छूट दिया जा रहा है। तो इसका पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके बहुत ही अच्छे से आप लोग वॉच कर सकते हैं, और नहीं तो मुझे बताने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो आप लोगों ने देख लिया। हाँ, कुछ आप लोगों के सवाल होते हैं कि क्या सभी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं? यस, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग इनकी शैक्षिक अर्हता को फुलफिल करते हो। क्लियर? आपकी सवाल होगी क्या एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, जो राजस्थान का कैंडिडेट है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, ईडब्ल्यूएस है, तो उन्हीं को इस वैकेंसी में राजस्थान के कैंडिडेटों को शैक्षिक जो रिलैक्सेशन होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन अदर राज्य के कैंडिडेट कोई भी यहाँ पर आता है तो उसको जनरल में क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप लोग समझ गए, बहुत सारे बच्चे समझते भी हैं। तो ये सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, जो चयन की प्रक्रिया होगी, आप लोगों की जो प्रक्रिया कंप्लीट होगी वो आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा, और इसमें आप लोगों को 2 पेपर क्वालिफाई करना होगा। और वो 2 पेपर में क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों ने डिटेल में देखा कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। आप लोग इसको बहुत ही बारीकी से समझ लीजिएगा। परीक्षा का स्थान आप लोगों के राजस्थान में ही निर्धारित किया गया जाएगा कमीशन के द्वारा। उसके बाद परीक्षा आयोजन और पाठ्यक्रम जो दिया गया है उसमें आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझने वाली बातें हैं। तो आइए हम लोग कुछ पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आवेदन करने से पहले आप लोग अपने OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फीस की जो प्रावधान रखी गई है वो आप लोग यहाँ पर फीस के बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो सिलेबस का जो स्कीम है वो आप लोग देख लीजिएगा। स्कूल लेक्चरर, पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, यहाँ पर जो आप लोगों का एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा वो 450 मार्क्स के होंगे। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा वो 150 मार्क्स के होंगे और पेपर 2 जो होगा वो 300 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर ड्यूरेशन की बात किया जाए तो फर्स्ट पेपर के लिए आप लोगों को 1.5 मतलब 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, एंड पेपर 2 के लिए आप लोगों को 3 आवर अर्थात 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसमें ऑल क्वेश्चन इज बोथ द इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे 3 पर, एंड निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए और इसमें आप लोग क्रैक करिए। तो पेपर फर्स्ट के लिए क्या क्या इन्होंने निर्धारित किया है, तो पेपर फर्स्ट में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पूरी शेड्यूल दी जा रही है।
इसको आप लोग अच्छे से वॉच करिए। देखिए पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज़ है और पेपर 2 में सब्जेक्ट कंसर्न, अर्थात जो आप लोगों का पेपर 2 हो जाएगा 300 मार्क का, इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और इसमें जो 1.5 घंटे का पेपर होगा इसमें जो 5 पॉइंट यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंटें हैं, आप लोग इसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। दोस्तों मुझे बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप लोग इसको, मैं देख रहा हूँ, स्क्रॉल आप करते जाइएगा। ये 10 पेज में दिया गया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको केयरफुली वॉच करने के बाद ही आप लोग करिएगा। उसके बाद अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और मैं इसके सिलेबस को भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। यहाँ सारी बातें डिस्क्राइब की गई है। आप लोग एक लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो आप लोग बहुत समझदार हैं और टाइम का अभाव है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा और आर्ट प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को वॉच करिए और अपनी स्टडी को बेहतरीन बनाइए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और किसी प्रकार की क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका टेलीग्राम से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी स्टडी को अच्छे से करिए। थैंक यू दोस्तों।